सुशांत सिंह राजपूत के बाद एनसीबी आती है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हादसा हुआ 14 जून को, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सच यही है कि 302 लगना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा। और जितना मैंने सोर्सेस के हिसाब से पता है आपको कि 304 लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 304 मतलब अटेंशन नहीं था उसको जान से मारने का, लेकिन हो गए। अब इस केस में अबिटमेंट ऑफ सुसाइड जो होता है 306 अटेंशन था मारने का, परेशान किया गया और उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। लेकिन 302 नहीं, मतलब पर्टिकुलरली मारा नहीं, लेकिन 304 मतलब अटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन हो गए। तो आप सोचिए 302 सबसे ऊपर होता है, 306 फिर 304 और नीचे होता है। तो उसमें बेल वगैरह मिल जाती है, उसके बारे में डिटेल मैंने बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ कुछ और मामला है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पता नहीं, मैंने हर बार, आप लोगों ने ही हल्ला मचाया था यार। प्लीज़ अभी जो मैं बोलने वाला हूँ इसको लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक करिए ताकि यूट्यूब इसको रिकमेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। क्योंकि बहुत लोगों की गलती है। बहुत लोगों ने एनसीबी जिंदाबाद के नारे लगाए थे, बल्कि एनसीबी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, कोई काम नहीं किया था ऐसा एनसीबी ने कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा हो। 3,500 करोड़ की अडानी की ड्रग्स अभी तक पकड़ी नहीं गई थी, उसका कोई दिखाया नहीं था, बल्कि एनआईए में शिफ्ट किया गया वो मामला। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स अडानी इज द पार्ट ऑफ बीजेपी, और बीजेपी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बीजेपी ही तो एजेंसीज चलाती है, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल। लेकिन उनको इंटरेस्टेड था 50 ग्राम 15 ग्राम आर्यन खान के दोस्त में। आर्यन खान के पास भी नहीं था, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड थे ये लोग। दीपिका पादुकोण ये वो सब सिर्फ व्हाट्सएप चैट में माल करके लिखा हुआ था, उस बेसिस पे किया गया। मीडिया ने वो चीज़ें छापी और हुआ। एंड में सज़ा किसी को भी नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा था, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को, चलो वो तो अपने सुशांत से बाजू की बात है, बॉलीवुड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको अभी थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस क्यों बोल रहा था बार बार। और जब ये बात मैंने और स्मिता पारेख ने एक लाइव चैनल पे उसको पूछा कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो समीर वानखेड़े ने बोला कि नहीं हम तो नहीं बोल रहे ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर एनसीबी की वेबसाइट पे लिख के आता है कि सर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस, तो क्या बोलते। और एक आज ऐसा मामला हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस लिख के मैं याद डालने की कोशिश करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में मौत से जुड़े ड्रग केस में अब थोड़ा सा और लिखा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस में। अब मौत मतलब 302, 306, 304 तीनों होता है। मौत मतलब मौत, वो हार्ट अटैक से हुआ किसी से, मौत मतलब मौत होती है। तो उसमें इन्होंने अभी तक मर्डर नहीं कहा है एनसीबी ने, याद रखना। उस मामले में एक वांटेड ड्रग्स पेडलर था, उसका नाम था कैलाश राजपूत। कैलाश राजपूत, उसको शॉर्ट फॉर्म में KR बुलाते थे। उस कैलाश राजपूत को बहुत सालों से पुलिस ढूंढ रही। अब इसमें सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस डालने की क्या जरूरत थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वापिस से देख लो पूरा मामला क्या है। कैलाश राजपूत जो है वो मोस्ट वांटेड है यहाँ से, मुंबई से, बहुत सालों से। 2000 पहले तो उनके ऊपर एक कार्रवाई हुई थी, मैं बताता हूँ पूरा का पूरा मामला। 2014 में, 2000 पहले इनके पहले ड्रग पेडलर में इनका नाम था, काफ़ी सारी ड्रग्स इन्होंने बेची थी। उस मामले में 2014 में इनको जमानत मिली थी, उसके बाद ये दुबई भाग गए थे। इसके बाद यहाँ तक कि 2018 में वापस से सेकंड टाइम पे अंबोली पुलिस स्टेशन जो अंधेरी साइड में है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में इनके मामला दर्ज हुआ था, जो 2.73 करोड़ की 13.5 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की थी इनके थ्रू। और उसी मामले में इनको कोशिश किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ड्रग मामले की तरफ चला गया क्योंकि ये भाग गए यूके। अब ये भाग गए यूके में। अब यूके में जाने के बाद इनका वहाँ से जब इन्होंने वहाँ बोला यूके के लोगों को और यूके की नेशन को, देश को, तो उन्होंने यूके ने इनका खबर लेके इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। गिरफ्तार वो पुलिस नहीं कर सकती है जो देश में रहती है दूसरे, लेकिन यहाँ से पुलिस ने इन्फॉर्म किया, सबूत भेजे, तो वो पासपोर्ट जरूर ले लेती है अगर वो सपोर्ट कर दिए कंट्री को। तो जैसे अगर हमारे देश का कोई क्रिमिनल अगर पाकिस्तान भाग गया तो वो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यूके ने सपोर्ट किया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कैलाश राजपूत का। तो ये 2018 के केस का 2014 केस में एक रिहाई मिली, बेल मिली, उसके बाद दुबई भाग गया, फिर 2018 में वापस से क्राइम किया, फिर यूके भाग गया।
सुशांत सिंह राजपूत इसमें कहाँ आ गया भाई? वाई आर पुटिंग वापस बार बार सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस? वाई? 100 बार इनको समझाने के बाद भी ये बार वही बात रहे। मैं गारंटी देता हूं आपको, ये क्या बोलने वाले पता है आपको? ये बोलेंगे 304 का मामला है, सुशांत के बोलने पे, बार बोलने पे रिया ने उसको ड्रग्स दिया। जब वो रिया मना कर रही थी, फिर भी इमोशन में आके रिया ने दिया और ड्रग्स की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ये मामला होगा क्योंकि ये एनसीबी वही बोल रही है बार कि नहीं। यहां तक कि स्टेटमेंट एनसीबी ने सीबीआई को क्या दिया, अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो हम सुशांत को भी गिरफ्तार करते। बताओ, इससे बड़ी क्या बात है? इससे ज्यादा आप मतलब सोच सकते हो एनसीबी के बारे में? व्हाट काइंड ऑफ पुलिस आर वर्किंग? 3,500 करोड़ की ड्रग्स तो तुमसे पकड़ी नहीं जाती। मैं इसीलिए तब से खिलाफ था। लेकिन लोग मुझे क्या बोलते थे, या तो मैं आर्यन खान को, अरे आर्यन खान मेरे को मैं शक्ल भी नहीं देखी आर्यन खान के सामने अभी तक। कोई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है भाई बॉलीवुड से, ना शाहरुख से सपोर्ट है ना किसी से सपोर्ट है। लेकिन सच है, सच नहीं बोलूं मैं। जब दुनिया भर के लोग सुशांत के अपोजिट थे, कोई नहीं मानने को तैयार था, तब मैं आया ना, तब मैं आया क्योंकि वो सच था। वो अलग बात है कि मेरे सुशांत के साथ इमोशनल जो कनेक्शन है, लेकिन फिर भी सच था ना। अगर मैं सुशांत का दोस्त नहीं होता तो भी मैं बोलता, अगर मुझे कुछ पता होता तो ऑफकोर्स जो पता था मैंने बोला। अब ये कैलाश राजपूत के साथ इन्होंने कोई सुशांत के साथ कोई वो नहीं किया फिक्स। 2018 का क्राइम बताया, 2014 का एक क्राइम बताया, यूके भाग गया, दुबई भाग गया, यूके में पासपोर्ट गिरफ्त किया, लेकिन इन्होंने नाम डाला सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ा हुआ ड्रग केस में एक पेडलर पकड़ा गया यूके से। मतलब ये बोलना ये चाहते हैं कि हमें या तो पब्लिसिटी चाहिए, इस वजह से हम सुशांत का नाम डाल रहे हैं, क्योंकि सुशांत का नाम नहीं होगा तो कोई देखेगा नहीं उनको। सुशांत का नाम नहीं होगा तो मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी। और शायद यही मामला लेके बाकी यूट्यूबर्स भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हाँ सुशांत के मामले में ये पकड़ा गया, सुशांत के मामले में पकड़ा। शायद व्यूज भी ज्यादा आएंगे उनको, वो यही करना चाहते हैं और कोई मोटिव नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि ये पर्दाफाश हो। आपको सुशांत का नाम डालना है बीच में तो सत्य के आधार पर डालो, जबरदस्ती का मत डालो। और उसमें यह लिखो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ एक शख्स पकड़ा गया जो ड्रग्स बेचता था, ताकि लोगों को यह समझ में आ सकता है अच्छा सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ आदमी है जो शायद ड्रग्स बेचता था, तो रिया को देता होगा या किसी और को देता होगा, जो भी है। तो या तो सुशांत के जो क्रिमिनल है उनको देता होगा। लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस काय को बार बोल रहे हो? इसीलिए तो मैं एनसीबी वालों को पूछता नहीं हूं, इसीलिए तो मैं इनको सपोर्ट नहीं करता हूं। और मैं तो सीबीआई को भी सपोर्ट नहीं करता। वो उसी टाइम सीबीआई ने मंगाया था ना, सीबीआई बोलने के बाद सीबीआई आई थी। आपको एक बात बताओ, सीबीआई जब, भाई मेरी क्या गलती थी, मैंने आरटीआई अप्लाई किया 14 जून के 40 दिन पहले। 40 दिन में आरटीआई का रिप्लाई आना चाहिए, वो नहीं आया। तो पिछले साल 14 जून को मैं सीबीआई हेडक्वार्टर गया। पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले ये बोलते हैं कि ये तरीका नहीं होता है, आप कोर्ट में जाइए, ये करिए वो करिए। भाई सही है, कोर्ट का पेपर नहीं दे रहा ना, वो वहां मिलने जा रहा हो तो नहीं जाने दे रहे मिलने। अरे सबूत लेके जा रहा हो तो नहीं जाने दे रहे मिलने, तो बाकी वैसे क्या मिलने देंगे? आरटीआई अप्लाई किया, वहां अप्लाई किया, प्रोटेस्ट के अलावा और तरीका क्या है मेरे पास? मतलब कोर्ट का रास्ता अपनाया, नरेंद्र मोदी का रास्ता अपनाया, सब रास्ते अपनाए, फिर भी तुम अगर मिलने नहीं दोगे तो फिर क्या करेंगे? प्रोटेस्ट ही करेंगे। और वो प्रोटेस्ट किसने बताया हमको? ये जिस देश को आजादी देने वाले क्रांतिवीरों ने हमको बताया। तो वो भी तरीका गलत है क्या? वो दिल्ली पुलिस सीधा बोलती है नहीं गलत कर रहे तुम। मैं भगत सिंह ने गलत किया क्या? बोलते हाँ, अरे भूतनी वाले अंदर जाके पीटते थे। मैं तो पूरे देश की पुलिस ही करप्ट है भाई, पूरे देश की पुलिस हो, दिल्ली हो, मुंबई, कोई भी, सबके सब करप्ट है। क्यों? तो पुलिस वाले करप्शन नहीं चाहते। पुलिस वाले के ऊपर नेता जो है ना, वो इनको ठूसते हैं कि भाई देखा ना मामला, 100 करोड़ रुपए दो। तो तुमको क्या लगता है यहाँ की सरकार है इसलिए वो सीबीआई थी इसलिए यहाँ की सरकार एक्सपोज होगी? अगर कोई ऐसी न्याय व्यवस्था की जाए कि इस देश के ऊपर की नेताओं के लिए ये अमेरिका से एफबीआई भेजे और अमेरिका जेन्युइन हो, तो सीधा सीधा बोलता हूँ दिल्ली की भी पुलिस करप्ट हो जाएगी, सीबीआई भी करप्ट हो जाएगी, सारे के सारे करप्ट निकल जाएंगे, सब के सब नेता बराबर जेल में चले जाएंगे अमेरिका के। ये तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई, मेरे को तो भरोसा ही नहीं है देश के नेता के ऊपर, बिल्कुल ही नहीं है।
वो कोई भी हो, वो बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, या वो ममता जी का हो, या कोई भी हो, मेरे को इस देश की नेता के खून पे ही भरोसा नहीं है। मैं गारंटेड देता हूं, अगर डीएनए चेक किया जाए तो इंसान के खून से बिल्कुल ही अलग होगा। WHO में चेक करना चाहिए इनका नेता का खून, इंडियन नेता का खून बिल्कुल अलग होगा। ये साले एनसीपी वालों को बोलते हैं, नेता ही बोलते होंगे, एनसीपी को क्या लेना देना। तो समीर वानखेड़े का रिकॉर्ड जाके चेक करोगे, वो अच्छा रिकॉर्ड है। ये एनसीपी में आते ही इसके कांड हो गए सारे के सारे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता होगा। सोचने वाली बात है कि सुशांत के नाम को बदनाम भी किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जा रहा है। एनसीपी बदनाम भी करती है, लेकिन फिर भी लोग एनसीपी को सपोर्ट करते हैं। वाह रे वाह देश की जनता। इसीलिए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आम आदमी की तरह मुझे भी सोचना चाहिए, चलने दो जैसा चलना चाहिए, काय को फटे में टांग अड़ा रहे हो। प्रणाम हो आपको। मेरा भारत महान और भारत के सारे लोग